हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरे और स्वागत है आपका एक बार फिर राजौरे साइंस एकेडमी पर। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस, जिसका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जीव जो होते हैं इस धरती पर बहुत सारे जीव हैं। वो जीव जिसमें प्लांट्स भी है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है और हम ह्यूमंस भी हैं, फ्लावर प्लांट्स भी हैं। ठीक है, तो ये सब प्रजनन कैसे करते हैं ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो चैप्टर का ओवरव्यू देख लो, चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो समझ लो। तो सबसे पहली चीज जो हम स्टार्ट में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा रिप्रोडक्शन। जो हमारा मेन टॉपिक है क्या है, रिप्रोडक्शन। इसको हम बोलते हैं प्रजनन। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रजनन। ठीक है, तो प्रजनन किसे कहते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। प्रजनन के प्रकार पढ़ेंगे हम, जिसमें होते हैं एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे अलैंगिक प्रजनन। क्या बोलेंगे, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। क्या बोलते हैं, लैंगिक प्रजनन। ठीक है, ये दो चीज पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो जिन पौधों के अंदर फ्लावर्स आते हैं उन पौधों के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। और पढ़ेंगे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में प्रजनन। क्या पढ़ेंगे, मानव में प्रजनन। उसके बाद प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है ये इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला पॉइंट होगा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, प्रजनन हेल्थ के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रजनन से जो भी हमारे स्वास्थ्य से संबंधित, प्रजनन में जो भी चीजें हेल्प करती है उनके बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, यौन संबंध से जो बीमारियां फैलती है, जो बीमारियां होती है, उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे चैप्टर को हम बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चैप्टर का शुरुआत करते हैं। तो पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम। तो पहला सवाल है हमारा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। प्रजनन क्या है या रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखना, डेफिनेशन देखना। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। Reproduction is a biological process in which living organisms produce new individuals of their own kind। तो मैं हिंदी में समझाता हूं। जो प्रजनन है वो एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके अंदर जो जीवित जंतु होते हैं वो अपने ही तरह के जीवों का प्रजनन करते हैं या अपने ही तरह जीवों को जन्म देते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। ओके, क्या एडवांटेज होने वाले हैं इसके, क्या फायदे हैं ये हम देखेंगे। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, पहला जो फायदा या पहला जो एडवांटेज होने वाला है, इससे पहला जो लाभ होता है वो क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहला, रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू देयर स्पीसीज। जो भी जीव, जो भी एनिमल इस धरती पर मौजूद हैं, अगर वो प्रजनन नहीं करता है तो क्या होगा, एक समय के बाद उनकी जो प्रजाति है वो खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट जनरेशन को वो देखने को ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो प्रजनन क्या करता है, प्रजनन हेल्प करता है उस प्रजाति को, अपनी तरह की प्रजाति को आगे बढ़ाने में। ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। मान लो अगर आज हम हैं और हमारे अगर बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो आने वाली पीढ़ी में क्या हो गए, मनुष्य खत्म हो जाएंगे, पृथ्वी से मनुष्यों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रजनन करना जरूरी है। यही इसमें बताया कि विदाउट रिप्रोडक्शन स्पीसीज वुड डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। अगर वो प्रजनन नहीं करते हैं तो एक समय के बाद वो धरती से पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला ये एडवांटेज हो गया इसका। अगला देखना, अगला एडवांटेज जो है वो है मेंटेन पॉपुलेशन। तो मेंटेन पॉपुलेशन कैसी होती है रिप्रोडक्शन से, ठीक है, देखना। न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्लेस द ओल्ड वंस। जो नई जनरेशन आती है वो क्या करती है, वो रिप्लेस करती है अपनी पुरानी जनरेशन को। जब पुराने लोग बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, बूढ़े होने के बाद वो मर जाते हैं, उनकी जगह पे उनकी जगह कौन लेता है,
उनका पुत्र, और उनकी जगह पे फिर अगला जनरेशन आती है वो उनका पुत्र। ठीक है, तो क्या करते हैं वो पुराने जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको रिप्लेस करते हैं और उनकी जगह पे खुद बैठते हैं। ठीक है, रिप्लेस डेड डाई, किसके बाद, मरने के बाद। सो द पॉपुलेशन स्टे बैलेंस्ड, इससे क्या होती है जो पॉपुलेशन होती है पृथ्वी के ऊपर, पॉपुलेशन जो होती है वो बैलेंस रहती है। ठीक है, क्या मतलब, सीधा मतलब समझना, मेंटेन पॉपुलेशन का सीधा मतलब ये होता है कि जो नई जनरेशन आती है वो पुराने लोगों के मरने के बाद उनकी जगह लेती है, जिससे क्या होती है पॉपुलेशन जो रहती है पृथ्वी पर वो बैलेंस रहती है। ठीक है, थर्ड देखना, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, अपने लक्षणों को क्या करते हैं वो अपने कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं अपनी पीढ़ियों के अंदर। देखना, पेरेंट्स पास देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जीन्स जो रहते हैं जीन के अंदर क्या रहते हैं हमारे कैरेक्टर्स रहते हैं। ठीक है, ये हम पूरा आगे जेनेटिक जब पढ़ेंगे तब उसमें पूरा पढ़ेंगे। तो देयर ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब यहाँ होता है उनके पुत्र या संतति, या सीधा मतलब होता है औलाद से। क्या होता है, सीधा मतलब होता है इसका औलाद, जो उनके पुत्र पुत्री होते हैं उनको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो पेरेंट्स पास देयर कैरेक्टर्स, तो जो माँ बाप होते हैं वो क्या करते हैं अपने कैरेक्टर्स, अपने लक्षणों को अपने आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। जैसे आई कलर हो गया, आंखों का कलर, आपने नोटिस किया होगा आपके आंखों का कलर आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी से मिलता हुआ रहता है। दूसरा है हेयर टाइप, आपके बालों का प्रकार, हाइट, आपका आपकी ऊंचाई, कम फ्रॉम द पेरेंट्स, कहां से आते हैं, पेरेंट्स के अंदर से आते हैं, माँ बाप के अंदर से आते हैं। ठीक है, चौथा देखना, वेरिएशन स्पेशली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वेरिएशन का मतलब भी होता है प्रकार होता है, अलग अलग तरह की जो चीजें, जो चेंजेस आपके अंदर आते हैं वो भी किसकी वजह से आते हैं, वो भी आते हैं रिप्रोडक्शन की वजह से, स्पेशली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कौन से रिप्रोडक्शन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें वेरिएशन आते हैं, क्योंकि हम हमारी शादी किसी और कुल की किसी और कुल की किसी और लड़की से होगी, या कोई लड़की है तो उसकी शादी किसी और कुल की किसी और लड़के से होगी, उसके कैरेक्टर्स अलग हैं, इसके कैरेक्टर्स अलग हैं। जब ये मिक्स होते हैं, जब नया इनका बेबी होता है तो उसके अंदर इन दोनों के मिक्स कैरेक्टर्स होते हैं, मिक्स लक्षण होते हैं, इस वजह से क्या होता है वेरिएशन होते हैं, बदलाव आते हैं। वेरिएशन हेल्प्स ऑर्गेनिज्म एडेप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, इसका एक सीधा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। आपने देखा होगा जब जिराफ था, पिछले टाइम में जब डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी, उस टाइम जो जिराफ होते थे वो उनके पैर छोटे होते थे। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर खाने की कोई कमी नहीं होती थी, जीव कम थे, खाना बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध था, तो उनको खाना खाने के लिए या घास खाने के लिए, चरने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर नहीं उठाना पड़ता था। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे जब जनसंख्या वृद्धि हुई, प्रजनन हुआ बहुत सारे जीवों का, तो नीचे की जो घास होती है वो खत्म हो गई। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या करा, अपनी गर्दन को ऊपर उठा के वो खाने लगे, धीरे धीरे ऊपर का खाना खत्म हो गया, फिर उन्होंने और ऊपर उठाया। तो जब खाने खाने तक पहुंचने के लिए या खाना खाने के लिए उन्होंने अपने आप में क्या करा, बदलाव करते गए। वो पहले गर्दन नीचे रहती थी तो उनकी हाइट कम थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे खाना ऊपर होता गया उन्होंने अपने आप में चेंजेस करते गए, उनके आगे के पैर, उनकी गर्दन बड़ी हो गई, उनकी गर्दन लंबी होती गई। ठीक है, तो जो उनकी आने वाली पीढ़ी थी, जो नेक्स्ट जनरेशन हुई, तो उनमें भी क्या हुआ, सेम, उन्हें बदलाव नहीं करने पड़े, वो ऑलरेडी उनके अंदर चेंजेस होके आए, उनकी गर्दन, उनके आगे को पैरों की लंबाई पहले से ही लंबी थी नई जनरेशन के अंदर। ठीक है, तो ये किस वजह से हुआ, ये वेरिएशन होता है जो वातावरण में बदलाव होता है। वातावरण में क्या बदलाव हुआ था, खाने की कमी हो गई थी, खाना कहाँ मिल रहा था, ऊपर, तो उन्होंने अपने आप में उस चेंजेस कर लिया और उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया और एडॉप्ट कर लिया ऐसे कैरेक्टर्स में। ठीक है, अगला, इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, ये हेल्प्स करते हैं काय में, रिप्रोडक्शन हेल्प्स करता है काय में, इवोल्यूशन में, विकास में। विकास की जो दर होती है, धीरे धीरे जीव क्या हुआ, पहले हम बंदर थे, फिर हमने अपने आप में इवोल्यूशन किया, हम विकास करा और हम क्या बन गए, इंसान बन गए। तो ये किस वजह से हुआ, रिप्रोडक्शन की वजह से हुआ। ठीक है, हमारे बच्चे आज बंदर पैदा नहीं होते, हमारे बच्चे आज इंसानी पैदा होते हैं। क्यों, क्योंकि हमने क्या कर लिया, विकास किया है। ओके, आगे समझ में। तो अगला है लास्ट वाला, बेटर सर्वाइवल फॉर स्पीसीज। रिप्रोडक्शन का अगला जो लाभ है वो क्या है, बेटर सर्वाइवल। जो स्पीसीज जो बेटर होती है वही क्या करती है, सर्वाइव करती है। इफ द एनवायरमेंट चेंजेस, यदि कभी वातावरण में कोई परिवर्तन आता है, सम इंडिविजुअल्स कैन सर्वाइव एंड कंटिन्यू देयर स्पीसीज, तो जो ताकतवर और विकसित प्रजाति होती है वही क्या करती है, कि सर्वाइव कर पाती है, अपनी जनरेशन को आगे लेके जाती है। ठीक है, तो ये कुछ फायदे हैं रिप्रोडक्शन के। ठीक है, और अब क्या है, रिप्रोडक्शन के हम टाइप पढ़ेंगे।
ये जो रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा, ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक सेक्सुअल होता है जिसको हम बोलते हैं लैंगिक प्रजनन, दूसरा होता है एसेक्सुअल होता है जिसको हम बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। हर एक प्रकार को हम बहुत डिटेल में उनके प्रकारों को अच्छे से विद एग्जांपल हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है।